तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है जो कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन आगे करना है आपको अभी यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा और बारीकी से समझिएगा पॉइंट्स को। और जो भी आपको डाउट रहे बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करें और उसको पूछें। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जा रही है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से आपको बता रहे हैं। जो भी यहाँ पर प्रूव होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि वाकई में कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वाकई में वो छोटे होते हैं। ये चीज को कैसे आप मानिएगा, तो इसी के लिए आप प्रूव कर रहे हैं हम। और प्रूफ करने के लिए ये वाटर ले लीजिए, एक बीकर है और बीकर में वाटर ले लिए। इसमें आप कैंडी के 2-3 टुकड़े ले लें। क्या ले लें? ये कैंडी है आपका, ये सब आपका कैंडी है। ठीक है, 3 टुकड़ा ले लिए। अब क्या है, कैंडी को आप पानी में डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिए तो आप देखिएगा क्या, आप एक चीज जान लीजिए, वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, आपको पता है कलरलेस। टेस्टलेस होता है, इसमें टेस्ट भी नहीं होता है। और अडरलेस होता है, अडरलेस मतलब होता है स्मेल, इसमें कोई फॉल स्मेल भी नहीं होता है। आपको पता है, पानी पीते हैं डेली। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज वाटर में, प्योर वाटर में पाया जाता है। जैसे ही आप कैंडी डालिएगा, यू विल सी दैट कैंडी का पार्टिकल जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, आप देखिएगा ये डिजोल्व होना शुरू होगा। क्या होना शुरू करेगा? डिजोल्व। तो डिजोल्व होने के बाद आप देखिएगा थोड़ा सा इसका कलर, वाटर का जो कलर है इसमें चेंजेज आएगा। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कलर चेंजेज आएगा। और इसका जो टेस्ट है उस पर भी डिफर करेगा। टेस्ट भी थोड़ा सा कलरलेस, जो टेस्टलेस था वो आपका टेस्ट हो जाएगा, उसमें आ जाएगा स्वीट टेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है, जो साइज ऑफ कैंडी, समझिएगा, साइज ऑफ कैंडी डिक्रीजेज। इसका जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज। समझ रहे बात को? साइज छोटा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका टेस्ट तो आपका बदल जाएगा, स्वीट हो जाएगा। वो स्वीट क्यों हुआ? और इसका जो है साइज डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका आप कारण समझिए, कॉज को। और इसी का कॉज में आपका ये एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ है। तो कॉज को समझते हैं हम लोग कि ये जो कैंडी था, कैंडी में मास था, ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना स्पेस, तो मास भी है और क्या है, स्पेस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कैंडी इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर। क्या था वो? मैटर का एग्जांपल है। और मैटर काफी बड़ा था जो आपको इजीली दिखाई दे रहा था, लेकिन आप उसको 1-2 घंटे के बाद कैंडी के पार्टिकल्स को आप देख नहीं पाइएगा। यू कांट सी दैट। कैंडी का पार्टिकल्स को आप नहीं देख पाइएगा, कैंडी भी दिखाई नहीं देगा। Because candy is a matter or it divide itself into very smaller particles. छोटे छोटे पार्टिकल में वो अपने आप को डिवाइड कर लिया, और वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं you can't see that particle through naked eye. ठीक है, through naked eye से आप उसको देख नहीं पाइएगा। किसको नहीं देख पाइएगा? इस कैंडी के पार्टिकल्स को। किसके पार्टिकल को? कैंडी। क्योंकि कैंडी इज अ मैटर, वो मैटर था। अब क्या हुआ, वो मैटर जो है वाटर में जाने के बाद वो छोटे पार्टिकल्स जिससे मिलकर वो बना है, वो पार्टिकल में अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया। आपको कैंडी तो दिखाई दे रहा था पहले, बट उसको पार्टिकल जो है पूरी जगह फैल गए, इसलिए पूरा पानी मीठा हो गया। क्या सिर्फ पानी यहीं पर मीठा हुआ? यहीं पर मीठा हुआ नहीं, वो पूरा वाटर में है जो डिसॉल्व हो गया, जिस वजह से वो इतने छोटे हो गए कि आपको सही से दिखाई देना बंद हो गए। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि कैंडी इज अ मैटर एंड इट मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल एंड दैट टीनी पार्टिकल कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। आपको उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? जनरली वो माइक्रोस्कोप की जरूरत। क्या? माइक्रोस्कोप। यू नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी दैट पार्टिकल। और कुछ पार्टिकल इतने भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं, जैसे लाइक एटम वगैरह, कि वो एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाइएगा। समझे? उसके लिए एक अलग स्पेशल डिजाइन किया गया है माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है स्टीम।
स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर 3 में बात करेंगे। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे चारों जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। जैसे हमारा बॉडी इतना बहुत बड़ा है, बट ये इतना बड़ा बॉडी भी एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बना, बहुत छोटे सेल, जैसे अमीबा वगैरह बहुत छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है वो? माइक्रो। जस्ट लाइक यहाँ भी बात कह रहा है कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और इसी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को बताया गया। इस एक्सपेरिमेंट को आप जब वीडियो देखें तो इस एक्सपेरिमेंट को आप लैंग्वेज में लिखें और पूरा उसको एक्टिविटी में बनाएं। दैट्स ऑल। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये चीज को आप यहां से भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बता रहा, बहुत छोटा सा, बहुत ही अच्छा है। क्या करिए आप कि मान लीजिए 200 ml आप वाटर ले लीजिए। कितना वाटर ले रहे हैं? 200 ml वाटर ले लीजिए। घर में होगा ही, पीते हो ना पानी, तो उसमें होगा, तो आप ले लीजिए वाटर। अब क्या करिए, 1 टीस्पून, 1 चम्मच, उसमें अगर आपके घर में सॉल्ट है, सॉल्ट ले लीजिए, शुगर है तो शुगर ले लीजिए। आपका जो इच्छा करता है, शरबत बनाना है शरबत बनाइए, शिकंजी बनाना है शिकंजी बनाइए। तो अगर आप सॉल्ट या शुगर ले लें 1 चम्मच या हाफ। अब क्या करें, पहले जो है लेने के बाद इसको मार्क कर लें। मार्क द लेवल ऑफ वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या करेंगे हम लोग कि इसको इसमें मिलाने से पहले, इस टीस्पून में जो नमक है या शुगर है, इसको इसमें मिलाने से पहले क्या करें, आप उसको मार्क कर लें, वाटर के लेवल को मार्क कर लें। जब उसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है, तो मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और अब इसको इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस टीस्पून में जो नमक है या वगैरह, जिसमें क्या कर देना है, ऐड। अब ऐड जैसे ही करिएगा, ये जो इसको क्या बोलते हैं, स्पैचुला। स्पैचुला आप जानते हैं, डब्बू टाइप का ऐसा कुछ होता है, चम्मच जैसा। तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको इसमें मिला दिया, फिर स्पून ले लीजिए, नहीं है आपके पास तो अलग स्पून, ठीक है। तो इसमें आप इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसको स्टीर करिए। तो स्टीर करने के बाद क्या होगा, स्टीर करने के बाद फिर से ये डिसॉल्व कर जाएगा ये पूरा, और डिसॉल्व होने के बाद फिर से मार्क करिए, अगेन मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या करेंगे, अगेन मार्क द लेवल ऑफ वाटर। जब वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा तो अब क्या करना है कि इज देयर एनी चेंज और differences between the previous क्या, is there any change or differences between the previous mark और latter mark? क्या आपका पहले वाला जो मार्क था और बाद में जो मार्क किया, क्या उसमें कोई डिफरेंसेस है? आप फाइंड करिएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। यहाँ पर जो वाटर के लेवल में, मतलब इज देयर एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर, तो आंसर विल बी नो आंसर। क्यों नहीं हुआ भाई? ये आपने वाटर 200 ml लिया और इसके कंपैरिजन में आपने जो नमक लिया है, शुगर लिया है, वो काफी कम है, वेरी वेरी लेस। जब उसमें आप मिलाइएगा डिसॉल्व हो जाने के बाद, आप देखिएगा कि सॉल्ट या शुगर जो पहले दिखाई दे रहा था, उसके जो पार्टिकल दिखाई दे रहे थे, शुगर का आपका टुकड़े, लेकिन उसके बाद वो दिखाई देना गायब हो जाएगा। वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, गायब हो गया। अब गायब कहाँ हुआ भाई, ध्यान दे दो। अगर मान ले, अगर हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करें, तो ये आपके हो गए लिक्विड हो गए। ये क्या हो गया आपका, लिक्विड के पार्टिकल। किसके पार्टिकल हो गए, लिक्विड। और आपने जब इसमें सॉल्ट या शुगर को डाला, तब जाके इसके बीच में जो जगह खाली है, और इसी जगह में जाकर आपके शुगर के पार्टिकल या फिर सॉल्ट के पार्टिकल आकर क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। लेकिन क्या ये पार्टिकल लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? आपके घर में भी स्पेस है, तो वो स्पेस जो है, रूम की जो कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? बिल्कुल लिमिट है। जैसे इस मार्कर में इंक डालने की जो कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। उसी प्रकार यहाँ जो स्पेस है वो लिमिट है, उसका लिमिट है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो लिमिटेड वे में। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो शुगर लिया या फिर सॉल्ट लिया, वो काफी कम लिया है वाटर के कंपैरिजन में।
अगर आप बहुत ज्यादा मिलाइएगा तब तो आप लेवल में देखिएगा इंक्रीमेंट आ जाएगा, लेकिन अगर बहुत कम मिलाइएगा तो देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। ये क्या इंप्लाई करता है कि वाटर क्या है, वाटर में मास है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा, तो वाटर इज मैटर। अब उसके पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस, तभी तो उसका जगह पर किसका पार्टिकल आ गया, सॉल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल एडजस्ट हो गए। मतलब अल्टीमेटली ये क्या प्रूव कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब क्या डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस है। सॉलिड में वो स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है और लिक्विड में मॉडरेट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। सबसे पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड सेकंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझाया गया। आप है जो दो और बचे हुए हैं जिसको अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। सो कीप watching the videos, like our videos and as possible as share and subscribe. That's all.